So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of point and line. Please, question लिखें. Find the ratio in which the curve y square is equals to x divides the line joining points a 3 comma minus 1 and b comma b minus 3 comma 5. Also find the points where curve cuts the line joining these 2 points. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, ये एक तरीके से पैराबोला है आपका. अरे हाँ या ना. देखें, मैं एक रफ फिगर बना रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा फील कर पाए जो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. एक तरीके से ये है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x पैराबोला. अगर मैं बात करूं 3 कॉमा माइनस 1 तो 3 कहीं यहां आएगा, ठीक है, और -3,5 अगर आप देखें तो ये दो पॉइंट्स मेरे सामने आए. इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो आपको ये दिखना चाहिए कि ये लाइन जो ए बी है ये बेसिकली इसको दो पॉइंट्स पे कट कर रही है. कट कर रही है कि नहीं कर रही है? और ये एक तरीके से मेरा इंटरनल डिवीजन के रूप में आएगा, ए और बी के बीच में है. और ये मेरा एक तरीके से एक्सटर्नल डिवीजन के रूप में आएगा क्योंकि ये ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट से बाहर है. दिखाई दे रहा है सबको कि नहीं दिखाई दे रहा है? डन. ये एक तरीके से थीम है. देखो, जैसे लास्ट लेक्चर में हमारी बातचीत हुई थी, एक लाइन दो पॉइंट्स को किस रेशियो में कट कर रही है, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एल x1 कॉमा y1 अपॉन एल x2 कॉमा y2. ठीक है, वो फॉर्मूला था मेरा. लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं तो हम प्रोसीजरल बात करेंगे. वहां भी मैंने पूरा प्रूफ दिखाया था. उसके अलावा किसी भी कर्व में आपको प्रोसीजरल बात करनी है. एक बार के लिए ये बना ले, फिर हम बात करें. तो एक तरीके से मेरा ये पॉइंट ए लूंगा 3 कॉमा माइनस 1, ये पॉइंट बी लूंगा -3,5. अब हम कहेंगे लेट r इज एनी पॉइंट
which divides the line oblique line segment joining A and B in the ratio lambda is to 1. देखो बेटा, मैंने आपको क्वाड्रेटिक भी पढ़ाया, मैंने आपको प्रोग्रेशन भी पढ़ाया, कहीं इतनी ज्यादा थ्योरी हम लिख रहे थे? इसका मतलब ये चैप्टर्स तब समझ में आएंगे जब बेसिकली तुम इनकी थ्योरी को रिकॉल रखो कि यहां से ये करना है, इससे ये करना है, इससे ये करना है। एट द मोमेंट आप वो थ्योरी पे से दिमाग हटा, क्वेश्चन साफ। तो हम बात करेंगे आर, इट विल बी -3 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्या बताया था? इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 फॉर इंटरनल डिवीजन एंड लेस देन 0 फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो नीचे लिख लिया कर यार। चले आगे। लिखो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो पहले ही बताया ये आर फिक्स पॉइंट नहीं है, बिकॉज लैम्डा इज अ वेरिएबल। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, this point r, this point r will be on the given curve, will be on the given curve, hence it will satisfy, it will be on the given curve, hence it will satisfy the equation of curve, the equation of curve. तो कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, तो 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर, 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स में क्या था मेरे पास? -3 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 -3 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 मीन्स 5 लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 1। आपको यहां से लैम्डा में क्वाड्रेटिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी? निकालो।
देखो, आपको फिगर इसीलिए दिखाया था कि आपको ये दिखे कि एक एक्सटर्नल डिवीजन है और एक इंटरनल डिवीजन है। तो लैम्डा एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह नेगेटिव है। बाय पुटिंग, अब ये घर पे निकालते रहना, बाय पुटिंग this value of lambda in equation 1, we will get point of intersection. माइनस कहाँ गया, भूल जाता है। अब देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक कर्व आए, सर्कल आने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, क्वाड्रेटिक बनाएगा ये। लैम्डा में क्वाड्रेटिक मतलब दो रूट का मतलब अगर दो डिस्टिंक्ट रूट है, जो लैम्डा में क्वाड्रेटिक आए उससे दो डिस्टिंक्ट रूट, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वाड्रेटिक में इक्वल रूट का भी तो कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब वो लाइन गिवन कर्व को टच करेगी। समझना। देखो, अब यहां से तुम लोग आर निकाल सकते हो, मैं आर पे नहीं जा रहा, लेकिन मैं एक चीज पे जाना चाहता हूं। लेट अस सपोज कुछ भी है, अगर दो पॉइंट्स दो जगह कट कर रही है, मतलब कॉल्ड टू रियल एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है वो डिपेंड करता रहेगा, लेकिन अगर आपके पास एक ही जगह एक ही आया D0, मतलब टू इक्वल वैल्यू ऑफ लैम्डा मींस लाइन इज टेंजेंट। लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। इसको 1 कर लेना, इसको 2 कर लेना। और एक चीज और है, कोई जरूरी है कि लाइन कट करे। इन दैट केस जो लैम्डा में क्वाड्रेटिक आएगा उसके लिए डी क्या आएगा, नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। line is outside the curve. This is the concept when a line is called tangent and outside. नहीं समझ में आई, नहीं आई, है? नहीं दिखाऊंगा। तू लिखने में इतना स्लो मत रहा कर। खाना कितनी देर में खाता है, 10 मिनट में कर उसको।
चले फिर आगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अरे ऑनलाइन अनुकृति गार्गी बोल तो दो। क्या नहीं आया? ये तो बात हो चुकी थी हमारी, हम इस पर बात करें। ए, बी एंड सी आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ऑल्दो अभी हम स्लोप पे बात कर लेंगे तो स्लोप से भी चीजें सॉल्व होंगी, लेकिन हमें हर तरीके की चीज आनी चाहिए। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने घूम के नेक्स्ट ईयर वेक्टर और 3D में फिर सामने आएंगे। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट घूम के फिर तुम्हारे सामने आएंगे। देखो अब हम क्या कहेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस में, हम कह देते हैं बेटा ये रहा, जिन दो का परफेक्टली दे दिया गया या नहीं भी दिया गया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बी। ठीक है, हम कहते हैं लेट सी डिवाइड्स लाइन ऑब्लिक लाइन सेगमेंट joining A and B in the ratio lambda is to 1। सिमिलर पैटर्न 3D में चलेगा, बस 3D में 3 कोऑर्डिनेट होंगे, नथिंग एल्स। पूरा सेक्शन फॉर्मूला सब कुछ यही चलेगा, lambda is to, so coordinate of C will be लिख दो 0 into lambda plus 1 upon lambda plus 1 comma 2 lambda plus 3 upon, ये किसके इक्वल है? a कॉमा, ये दिया गया है ना, मीन्स योर a is 1 upon lambda plus 1 and 2 lambda plus 3 upon lambda plus 1 is 5। बताओ यहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी? क्या ये वैल्यू मैं यहां पुट करके ए नहीं निकाल सकता? निकाल लूंगा कि नहीं निकालूंगा? नहीं निकालूंगा, बस तो नोट कर लो। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस में दम है?
निकाल दे भाई, मैं वो भी मैं रख के निकालूं। ए की वैल्यू 3। चले आगे। देखो ये जो भी बातें थी, देखो पॉइंट और लाइन सब एक साथ चलता है, कोई इंडिविजुअल पॉइंट नहीं होता, कोई लाइन नहीं होती चाहिए। तो आज हमारी बातचीत होगी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड भी, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से रिलेटेड, जो अभी काम आएंगे। उसके बाद वाली चीजों को बाद में भी और देखते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें बेटा जो आपके काम आएंगी यहाँ। एक टर्म हमारे सामने आएगा, स्लोप। हेडिंग डाल लेना स्ट्रेट लाइन। स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन if a line makes an angle theta with the positive direction of x-axis, then tan theta is known as slope or gradient. कोई भी लाइन है, ये एंगल अगर थीटा है, देखो जहां भी एक कट करती है, इससे दो डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, एक नेगेटिव डायरेक्शन हुआ, ये एंगल थीटा जो है दैट इज नोन एज, मतलब tan थीटा इज नोन एज स्लोप। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लिया जाता है। हमारी बातचीत पहले भी हुई है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? थीटा। अरे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा इज नेगेटिव। क्या हुआ? क्या नहीं समझ में आई? चले आगे। तो दिक्कत, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। अब डिफरेंट डिफरेंट नाम है, याद रखना है कि भैया ये अक्षिता है, तो ये ईशिका है, नव्या है, श्रीपर्णा है। तेरा नाम क्या है श्रेया? ठीक है। तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट
बच्चे डिफरेंट डिफरेंट नाम के हैं, हमें अब चीजों को याद रखना होगा। दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point P x1 comma y1 whose slope is m is given by y minus y1 is equals to m x minus x1। इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं बेटा? स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब देखें, एक पॉइंट गिवन है इसके लिए और स्लोप गिवन है इसके लिए। इस फॉर्म ऑफ लाइन का नाम दिया गया है स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या नाम दिया गया है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये याद रखना है। अब ये कैसे आया, इस पर मैं बात कर रहा हूं। ये पॉइंट आपने मुझे दे दिया है P x1 कॉमा y। हर चीज यहां लोकस है। लोकस का मतलब होता है वेरिएबल पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन। जो भी पाथ ट्रेस करेगा दैट विल बी द लोकस। आगे मैं लिखाऊंगा अभी, बट वेरिएबल पॉइंट है, मूव करेगा बेचारा। तो स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर हम बात करते हैं। ये पॉइंट मैं लेता हूं R, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल पॉइंट है x, y। हमारी श्रेया कहती है कि सर यहां भी ले सकते हो, मैं कहूंगा वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, लेट इट बी द पॉइंट Q। याद आ रहा है मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला? नहीं, Q के कोऑर्डिनेट बता। एक्स और एक्स और y1। तो अब अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये दोनों लाइन पैरेलल पे बात कर रहा हूं मैं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस और नो? अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, टेन थीटा क्यू आर अपॉन पी क्यू, इजंट इट? क्यू आर इज योर y माइनस y1 अपर माइनस लोअर, राइट माइनस लेफ्ट, मीन्स ये भाई मेरा m है, ये भाई मेरा y माइनस y1 अपॉन x माइनस, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? एक एक स्टेप प्रूफ बताया है मैं।
एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नाम याद रखना किसका नाम को क्या है, ठीक है। स्लोप और पॉइंट क्योंकि मैं पूछूंगा, ऐसे ऑल ऑफ सडन याद नहीं रहता, मिक्स होती हैं चीजें, बट फिर याद रहती हैं। So, एक मिनट प्लीज। हो जाए तो बता देना अवनी। यस, जस्ट लास्ट। तो इतना स्लो कैसे हो गई थी? पानी पीने चली गई थी, क्या हुआ था? मैक्सिमम हैंग हो गया था स्क्रीन, एंड वो मैं ट्राई कर रही थी वापस से आने के लिए, फिर मैं मैसेज डन से। एक टर्म है हमारे पास, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। देखो बेटा, ये पॉइंट ए, ओ ए, ये होता है मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट। ओ बी, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। बहुत बार हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बार हम इसको अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड। और वाई इंटरसेप्ट को इन जनरल हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ए बी के बीच की चीजें हैं, ये है इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच के इंटरसेप्ट को हम कहते हैं इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। नोट करें। क्या हुआ? लिखने से ज्यादा तू हंसता रहता है। नहीं, हंसना अच्छी बात है, रोने से थोड़ी कुछ होता है, लेकिन लिख भी लिया कर। तो एक्स इंटरसेप्ट कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? वाई को 0 करना होता है, हाँ या ना? तो हमारे पास जो चीजें हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, put y is equals to 0 in इक्वेशन ऑफ कर्व। वो कर्व कुछ भी हो सकता है, लाइन हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड है फॉर y इंटरसेप्ट, put x is equals to 0 in
इक्वेशन ऑफ कर्व। चले आगे। अब हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। प्लीज ये आता है मेरे पास y इक्वल्स टू mx प्लस c, where m is slope of line and c is y intercept। c क्या है मेरा? y intercept है। आप कहेंगे सर ये c को आप y intercept क्यों कह रहे हो? मैं कहूंगा आप x को 0 रख के देखो। तो x को 0 रखने पे क्या मिलता था? y intercept। दिस इज पासेस थ्रू 0, c। पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। दिस एंगल, इसमें ये चीजें हमारे पास गिवन होती है, नोट करें। चले आगे। प्लीज find the equation of line which passes through the point A 2 comma minus 3 whose slope is minus 3. Also find x and y intercept of this line। तो स्लोप दिया गया है, पॉइंट दिया गया, तो कौन सा फॉर्मेट लगाऊंगा? स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है तो क्या लगाऊंगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा भाई, पहला लिखाया है ना। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x वन। सो y माइनस वाई वन का मतलब -3, m भी -3 है, x माइनस x वन। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन।
कोई दिक्कत बता दो भाई। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करते थे, तो रख दो वाई को 0। बताओ एक्स इंटरसेप्ट कितना आया, 1। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करते थे, तो वाई इंटरसेप्ट कितना आया, नहीं आया, रख दो। हाँ या ना, देखो प्लस माइनस आपको कभी भी आएगा तो ये बताएगा किस डायरेक्शन में हो, बट एक्चुअली इंटरसेप्ट लेंथ अगर पूछी जाएगी दैट शुड बी पॉजिटिव। अनुज की हाइट -5.5 फीट है क्या, नहीं, मॉडुलस लगा देंगे। क्यों, चले फिर आगे। Yes, sir. 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन लिख लो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू the 2 points px1, y1 and qx2, y2 is y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, x minus x1। तो बेसिकली जो अगर आप स्लोप पॉइंट फॉर्म में देख के आए तो ये तुम्हारा स्लोप बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मैं ये दिखा दूं कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप ये है, तो इक्वेशन तो मैं लिखा चुका हूं, नहीं लिखा है श्री प्रणाम। चले आगे। अब देखो 2 पॉइंट है मेरे पास, ये एंगल थीटा है, ये रहा पॉइंट P x1 y1, ये रहा पॉइंट Q कहीं भी ले लो x2 y2। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके S पॉइंट लाएं तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, x2 y1
ये रहा आपका थीटा, ये डिस्टेंस है आपकी y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस है हमारी x2 माइनस x1, आया ना। सो व्हाट अबाउट tan थीटा इन ट्राइंगल PSQ? tan थीटा को आपने m कहा था, SQ अपॉन PS। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? इसके बाद क्या था? सर x1 y1 लेना ही जरूरी है? नहीं, आप तो y2 और x2 ले लो। दोनों से जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सिंप्लीफिकेशन भी तो बचता है, नहीं बचता? नोट करो। चले आगे। क्या हो गया तेरे पीछे वाले पे? m की वैल्यू यहां रख देंगे यार। ये m है कि नहीं है? ये वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? पॉइंट ही तो देना है, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है। x1 y1 की जगह x2 y2 कह दिया तो कोई गुनाह कर दिया? नहीं बता। हम उसको x3 y3 भी कह सकते हैं, x4 y4 भी कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? एक पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, काम खत्म। फिर उसके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। चले आगे। एक्स और वाई इंटरसेप्ट तो आप आराम से निकाल लेंगे। अब आपको बेसिकली निकालना है लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। दो पॉइंट दे दिया जाए और स्लोप पूछ दिया जाए तो क्या होगा स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पूछूंगा अगले टर्न पे, ठीक है भाई साहब? पूछूंगा। इट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू
ये ले लो x1 y1, ये ले लो x2 y2। कोई दिक्कत? इतना याद रखना, आप यहाँ y माइनस वाई टू इक्वल्स टू दिस x माइनस x2 भी कर सकते हैं, घर पे करके देख लेना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे? y0, तो क्या आएगा x इंटरसेप्ट? माइनस y को 0 कर, -2/3, और x इंटरसेप्ट में y इंटरसेप्ट क्या आएगा? -6/5। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई। होमवर्क में एक चीज और करके देख लेना, पहले बता रहा हूं, ताकि आगे के सारे कंफ्यूजन खत्म हो। दैट विल बी, सर ये पॉइंट ले लें, वो ले लें, वो ले लें। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, याद है आपने ये 9th क्लास में पहली बार पढ़ा? जनरल इक्वेशन ऑफ, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन। जब आपने प्लॉट भी किया है, 10th में भी प्लॉट किया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तब आपने पढ़ा था ना ये चीज। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, एल स्टैंड्स फॉर लाइन, एक्स और वाई वेरिएबल है, दैट इज ax plus by plus c is equals to 0. This form of line is known as जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। लिख लिया? इसके बाद है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, दैट इज x by a plus y by b is equals to 1, where a is your x intercept and b is your y intercept।
चले आगे। अब ये कैसे आया, क्या आया, इसके बारे में हम बात करेंगे प्रूफ के रूप में। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स है भाई। आपने 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख ली ना, नहीं लिखी क्या, बोलो। लिखा ना, ये x1 y1, ये आपका x2, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2 points. Y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x2. चले आगे। Now it will be bx plus ay is equals to ab. Divide by ab. आया।